आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं एलआईसी एजेंट की हत्या की। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में जमीनी विवाद में एक एलआईसी एजेंट महेश की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। ये सनसनीखेज वारदात नैन सुखपुरा गांव में हुई। मृतक के चचेरे भाई दिनेश ने बताया कि यह विवाद 1.5 किला जमीन को लेकर था। महेश ने जमीन 2006 में गांव के ही महावीर से खरीदी थी, लेकिन आरोपी पक्ष उन्हें तब से ही कब्जा नहीं दे रहा था। कई सालों तक चले आपसी विवाद के बाद ये मामला 2017 में कोर्ट पहुंच गया और तब से ही लंबित था। कोर्ट में मामला होने के बावजूद आरोपी परिवार लगातार महेश पर दबाव बना रहा था। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात आरोपी महावीर अपने परिवार के 18-20 लोगों के साथ धारदार हथियारों और लाठी डंडों से लैस होकर महेश के घर में जबरन घुस आए। भीड़ में कई महिलाएं भी शामिल थी। उन्होंने महेश के सिर और शरीर पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हमलावरों ने महेश के शव को घसीटते हुए घर के बाहर सड़क पर फेंक दिया और परिवार को धमकी देकर फरार हो गए। इस हमले में महेश को बचाने की कोशिश करने वाले उनके भाई, भाभी और चाची गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने इस मामले में 19 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। दूसरी तरफ परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर 4 घंटे तक अस्पताल में हंगामा किया। कोसली डीएसपी ने ठोस और त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया और उसके बाद ही परिजन शव लेने को राजी हुए। अगली खबर कुरुक्षेत्र से। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कथित 5,000 करोड़ रुपए के धान खरीद घोटाले की जांच के बीच जिले के जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक राजेश आर्य को उनके पद से हटा दिया गया। ये कार्रवाई तब हुई जब किसान लगातार इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। राजेश आर्य को डीएफएससी के पद से हटाकर उनकी जगह यमुनानगर के डीएफएससी जतिन मित्तल को कुरुक्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। हालांकि जांच पूरी होने तक राजेश आर्य को कुरुक्षेत्र में ही डीएफएसओ के पद पर तैनात रखा गया है, जो डीएफएससी से निचला पद है। गौरतलब है कि 2 महीने पहले 15 अक्टूबर को भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने धान खरीद में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताते हुए लघु सचिवालय परिसर में राजेश आर्य को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था। इस घटना पर देश भर में खूब हंगामा हुआ था। भाकियों का दावा है कि ये घोटाला लगभग 5,000 करोड़ रुपए का है और वो उसके सबूत सरकार तक पहुंचा चुके हैं। किसान नेता राकेश बैंस ने मांग की है कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और यदि राजेश आर्य की कोई भूमिका है तो उन पर भी कार्रवाई हो। इस बड़े घोटाले की जांच और मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने कल जींद में एक बड़ी पंचायत बुलाई है, जिसमें आगे के आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले इसी मामले में कुरुक्षेत्र के 6 मार्केट कमेटी सचिवों को भी चार्जशीट किया जा चुका है। अगली खबर गुरुद्वारे के मुख्य सेवादार और ग्रंथी के अपमान की। हिसार शहर में भाई जीवन सिंह गुरुद्वारे के मुख्य सेवादार और ग्रंथी सरदार चरणजीत सिंह के साथ उनके पड़ोसियों ने मारपीट कर उनकी पगड़ी उतारकर पैरों से उछाल दी और दाढ़ी नोचने की कोशिश भी की। ग्रंथी चरणजीत सिंह ने डोगरान मोहल्ला पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराकर बताया कि उनकी भतीजी पड़ोस में विवाहित है, अपना मकान बना रही है। उनके पड़ोसी उन्हें लगातार परेशान कर रहे थे। इस संबंध में पहले भी पुलिस में शिकायत दी गई थी और गुरुवार सुबह जब मिस्त्री मकान पर आए तो पड़ोसियों ने दरवाजा नहीं खोलने दिया और उनकी भतीजी व दामाद को गालियां देने लगे। जब ग्रंथी चरणजीत सिंह बीच बचाव करने बाहर आए तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी कुलदीप ने उन्हें थप्पड़ मारा, उनकी ढाडी और केस खींचे और उनकी पगड़ी जानबूझकर नीचे गिरा दी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर दूसरे पक्ष को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया है। अब बात करते हैं फतेहाबाद की। यह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा निलंबित किए गए एक पटवारी को ग्रामीण जनता का जोरदार समर्थन मिला। गांव जानवाला बागर के पटवारी को सस्पेंड किए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण गुरुवार को डीसी डॉक्टर विवेक भारती से मिलने पहुंचे। ग्रामीणों का नेतृत्व भट्टू पंचायत समिति के वाइस चेयरमैन बंसीलाल भीगासरा और सरपंच सुरेंद्र सिंह कर रहे थे। ग्रामीणों ने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री से तुरंत पटवारी को बहाल करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि तेज बारिश और हिसार घग्गर ड्रेन टूटने के कारण उनके खेतों और गांव में सिर से ऊपर तक जल भराव हो गया था। उनका तर्क है कि पटवारी सिर तक पानी भरा होने के कारण एक विशेष स्थान की फोटो नहीं ले सके, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने उन पर कार्रवाई की। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा पटवारी का कोई कसूर नहीं, उनका निलंबन गलत है। ग्रामीणों ने इस मुलाकात के दौरान कुल 3 प्रमुख मांगे रखी। पहले, निलंबित पटवारी को बहाल किया जाए। दूसरी, बीमा कंपनी द्वारा लगाए गए ऑब्जेक्शन को हटाया जाए और खराब हुई फसल का किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि सर्वे के दौरान एक जगह की वीडियो बनाई गई थी जिस पर बीमा कंपनी के अधिकारी भी सहमत थे।
लेकिन बाद में ऑब्जेक्शन लगा दिया गया, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई। अंत में बात करते हैं हिसार की। यहाँ बधाई मांगने के इलाके को लेकर किन्नरों के दो गुटों में एक बार फिर हिंसक टकराव हो गया। ये घटना भारत नगर में हुई, जहां एक गुट के किन्नर बधाई मांगने पहुंचे थे। इसकी भनक लगते ही दूसरे गुट के किन्नर 3 गाड़ियों में भरकर मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच भयानक संघर्ष छिड़ गया। इस जानलेवा संघर्ष में एक गुट के गुरु बंटी महाराज के पेट पर तेज धार हथियार से हमला किया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहीं दूसरे गुट की गुरु शोभा नेहरू ने आरोप लगाया कि उन पर गुंडे बुलाकर हमला करवाया गया। शोभा नेहरू गुट की 3 गाड़ियों के शीशे लाठी डंडों से तोड़ दिए गए। बंटी महाराज गुट ने आरोप लगाया कि शोभा नेहरू गुट ने उन्हें मरवाने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी और हमलावर गुंडे उन्हें गोली मारने के इशारे कर रहे थे। उनका यह भी दावा है कि पहले भी राजगुरु मार्केट में शोभा नेहरू ने हमला कराया था। जवाब में शोभा नेहरू गुट ने सुपारी और जानलेवा हमले के आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि बंटी महाराज गुट ने ही उन्हें फोन करके बुलाया था और उनकी 3 गाड़ियों पर हमला किया गया। शोभा नेहरू गुट ने दावा किया कि उनके ऊपर हमला करने वालों की रोड पर पूरी भीड़ थी, जो लाठी डंडे और रोड लेकर खड़े थे। पुलिस ने दोनों गुटों की शिकायत दर्ज कर ली और मामले की जांच कर रही है। ये विवाद पहले भी अगरसेन कॉलोनी और राजगुरु मार्केट में हो चुका है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।